कल 3 महीने की बच्ची यहाँ की उसकी मौत हो गई है उपचार के अभाव में, और उपचार इसलिए नहीं हुआ कि ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं बैठते। उसकी मौत हो गई, आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं क्यों? तो फिर कौन लेगा जिसका बच्चा मर गया? मैं उसकी अभी जांच करा लेता हूँ। जांच में कार्रवाई कब होती है? बीते शुक्रवार को सीएमएचओ रीवा ने निजी और सरकारी अस्पतालों का किया निरीक्षण। मऊगंज जिले में बीते दिनों लापरवाही से लगातार हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। शुक्रवार को रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मऊगंज सिविल अस्पताल सहित जिले में संचालित कई निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई, ओपीडी व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और 15 दिनों के भीतर सुधार के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सीएमएचओ ने बताया कि जिले में संचालित निजी संस्थानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है और इनकी जांच रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर प्रशासन को दी जाएगी। बताया गया कि पूर्व में सिविल अस्पताल मऊगंज से इलाज में लापरवाही से मृत्यु, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, आउटसोर्स कर्मचारियों की लापरवाही, एक्सरे फिल्म की कमी और सोनोग्राफी मशीन के निष्क्रिय होने जैसी कई गंभीर शिकायतें सामने आई थी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए पूर्व में अपर कलेक्टर ने भी अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अपर कलेक्टर के निर्देशों को अनदेखा कर दिया था। अव्यवस्थाओं का मामला तूल पकड़ा तो सीएमएचओ रीवा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब देने में सीएमएचओ में असहजता देखने को मिली। चर्चा का विषय बने सीएमएचओ रीवा के बेतुके जवाबों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। शिकायत आ रही है कि सर के यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, ओपीडी में देखते हैं। नहीं, आज जो नियमित हम भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ड्यूटी रोस्टर जो इस तरह से बनवाने का हमने इनको बोला है कि ड्यूटी रोस्टर ऐसा बनाइए कि जो अपनी आकस्मिक सेवाएं भी नियमित रूप से चले और ओपीडी में भी पर्याप्त डॉक्टर रहे। सर लगातार घटनाएं हो रही है इस हॉस्पिटल में, आए दिन कभी नवजात बच्चों की मृत्यु होती है, कभी 2 महीने की। ये तो देखिए कि नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ की नियुक्ति की गई है और फिर नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ का प्रभार दिया गया, ऐसा क्यों सर? नहीं, ये देखिए जो स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी मामले हैं और इसमें जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो सरकार के आदेश के विपरीत आपके विभाग नहीं ऐसा नहीं। सर घरवार नर्सिंग होम में भी आज आपने जांच किया है, क्या पाया आपने सर घरवार नर्सिंग होम में? अभी वो जांच पूरी नहीं हुई है, जब जांच हो जाएगी तो हम कलेक्टर को जो यहाँ 17 बिंदुओं पर तो वैसे भी एसडीएम साहब ने रिपोर्ट सौंप दी गई थी कलेक्टर महोदय को। अच्छा जी, तो 2 महीने हो गया। 2 महीनों में उसमें क्या मिला आज आप गए थे तो? नहीं, ये किसने रिपोर्ट सौंप दी? एसडीएम महोदय ने कलेक्टर साहब को सौंप दी थी, जो हम लोग को जानकारी बिंदुओं पे निरीक्षण करके और जो कलेक्टर साहब हैं उनको प्रतिवेदन दे दूंगा। आज क्या मिला सर? आज क्या मिला सर? ये जब मैं रिपोर्ट प्रेषित कर दूंगा उसके बाद बतलाऊंगा। नहीं, आज आपने क्या जांचा? आज आपने क्या? आज मैंने जो नर्सिंग होम में जो जांचें होनी देखनी चाहिए वो देखा है मैंने। क्या मिला है? क्या मिला है? वो मैं जब रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा तब बताऊंगा। बीएमओ को भी चेंज किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो हमारा काम है। 17 लोगों की भर्ती की गई, 17 लोगों की भर्ती की गई, वो 12 बजे के बाद यहाँ से रवाना हो जाते, क्या काम है उनका? ये आप बीएमओ से पूछिए, बीएमओ का नियंत्रण है। बीएमओ का सीएमएचओ का नियंत्रण है, सीएमएचओ ने भर्ती किया है। बिल्कुल, तो भर्ती जो भी कर्मचारी चाहे भोपाल से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे जिला स्तर से हो, वो जिस संस्था में कार्यरत है वो क्या कहते हैं वहाँ के प्रभारी को उनका काम देखना है। नियुक्तियां हुई है विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन, ना कोई विज्ञप्ति जारी हुई और रीवा से नियुक्ति हो गई सर? नहीं ऐसा निविदा नहीं, और एक ही वर्ग के सभी लोगों की नियुक्ति कर दी। कल 3 महीने की बच्ची यहाँ की उसकी मौत हो गई है उपचार के अभाव में, और उपचार इसलिए नहीं हुआ कि ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं बैठते। उसकी मौत हो गई, आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं क्यों? तो फिर कौन लेगा जिसका बच्चा मर गया? मैं उसकी अभी जांच करा लेता हूँ। तो जांच में कार्रवाई क्या होती है? जांच सैकड़ों हो चुकी है यहाँ पर, तो कार्रवाई क्या हुई? पूरे मऊगंज जिले में सर फॉरेक्स बिक रहा है, हर मेडिकल स्टोर में बिक रहा है। कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करते, महीनों कलेक्टर पहुंचते हैं तब आप आते हो। आज किसी की कार्रवाई आज क्या कार्रवाई किया सर? डिलीवरी के बाद यहाँ पर छुट्टी दे दी जाती है और नवजात 3 दिन की नियम है। जो भी आपकी समस्याएं है उनका निराकरण के प्रयास जारी है। कैसे सर एक महीने में सुधार होगा। निराकरण किससे करवाएं सर? आपसी तो बोलेंगे और यहाँ कभी निरीक्षण नहीं होता है। प्रयास में लगे हैं और नियमित भ्रमण कर रहे हैं
और आज भी निर्देशित किया गया है। जो भी समस्याएं हैं उनमें हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में सुधार। आज कुछ कार्रवाई की गई है सर? आज कुछ कार्रवाई की गई है? इसके खिलाफ कहीं पे कुछ अस्पतालों में मिला कि सब हाँ, पुरुष थे? मैंने ये जो साफ सफाई है उसका जो स्तर है वो जितना होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी नहीं है, तो हमने नर्सिंग होम संचालित हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? वो तो कर रहे हैं कार्रवाई ना। देवतला वाली में नहीं है देवतला में नहीं, कर रहे हैं। एक यहाँ गुरु वशिष्ठ करके है हॉस्पिटल, कभी निरीक्षण यहाँ के अधिकारी सबका करते नहीं है। निरीक्षण होगा और और यहीं जो बैठे नियम रहते हैं। विरुद्ध संचालित है उनके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ एक्सरे की मशीन यहाँ पे लगी है, दो ऑपरेटर हैं। 12 बजे के बाद वो एक्सरे बंद हो जाते हैं, चाहे एमएलसी आए कुछ भी है, तो कौन जवाबदारी उसको लेगा? नहीं होगा। सुधार इसीलिए नहीं तो सुधार दिखेगा कब? एक्शन जमीनी में सब दिखता नहीं है। ये आपको 15 दिन के अंदर सब सोनोग्राफी मशीन आप लोग चालू है। अभी आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज बीएमओ नहीं है, छुट्टी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर है, बीएमओ और मैं फिर आऊंगा और बैठा के सबकी मीटिंग लेके और यहाँ हर व्यवस्था चाक चौबंद करूंगा। 15 दिन में सुधार हो गया। बीएमओ की नियुक्ति नॉर्मल सही है। डिलीवरी जो होती है, सर। बीएमओ की नियुक्ति सही है सर? है? बीएमओ की जो नियुक्ति की वो सही है? बीएमओ की नियुक्ति के संबंध में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करें सर? सरकार के आदेश की विपरीत है कि नहीं है सर? है? सिर्फ हाँ नहीं, ना, मैं सरकार के आदेश की कोई विपरीत है कमेंट कि नहीं करूंगा मैं। अच्छा सर, मऊगंज क्या जिले के कोई साथ राजनीति कराओ सर? कोई कराओ। राजनीतिक तो फिर कैसे ये होगा हमसे सर? सरकार के आदेश की ये विपरीत मेरा कैसे निर्णय है, मैं करूंगा। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी में कितने दिन तक एडमिट किया जाता वो है? 48 घंटे तक एडमिट दिन करना। में छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर एक हफ्ते तक उनकी चलती है कागज में एडमिट भर्ती करने की 7 दिन तक चलती है, 72 घंटे तक। भर्ती, लेकिन छोड़ देते हैं 2-4 घंटे बाद। वही सभी चीजों पे इनको बोला गया है। आज हमने हर शाखा का निरीक्षण किया है और सुधार के लिए प्रयास किया है और बोला है कि 15 दिन में सुधार करिए और अवश्य ये सुधार बताइए, होगा। आप अभी बोले कि बीएमओ जवाबदार है, आप कोई जानकारी बीएमओ से ली, अगर आपने बोला भी अब बीएमओ से लेते हैं तो फिर वो भी जवाब वो नहीं तो देते। सीएमओ तो को CMO जानकारी को है। आप बीएमओ से बात करने के जवाब तो एफआईआर करवाएंगे वो। ऐसा नहीं है। देखिए, दोषारोपण करना एक अलग बात है और काम को समझ के और जो कमियां हैं उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। निजी क्लिनिकों पर भी अगर जब कार्रवाई की बात आती है तो बीमा साहब ये कहते हैं कि सीमित सहायता में। हाँ, तो प्रयास जारी है, हर स्तर पे काम हो रहा है। अगर डॉक्टरों से बात की जाती है सर तो एफआईआर करा देते हैं पत्रकारों ठीक है, को। ठीक, जो कहना तो कहते हैं। एक सवाल और सर, एक सवाल और। हाँ। बता दीजिए। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, पूरी जानकारी आपके पास है, आपका विभाग है वो, तो इसके बाद किस तरीके से फर्जी एफआईआर की जाती है? क्या पत्रकार खबर दिखाएंगे तो फर्जी एफआईआर कर दी जाएगी? क्या इसकी जांच नहीं हो सकती है बिना जांच के? कब की घटना है? ये अभी 4 महीने की घटना है सर। तो मैं नई गढ़ी के जो प्रभारी है बीएमओ उनसे बात कर लूंगा और फिर उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। आप भी तो नहीं सर एफआईआर कराएंगे जाके? हम लोग सवाल कर दिए आपसे।